नमस्ते, मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ, मेरा पर्सन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ट्रिगर करने नहीं आया। तो क्या ये मेरा डीएम नहीं है, या मैं शायद गलत पर्सन को अपना डीएम बोल रही हूँ, या पता नहीं, मुझे अब डाउट हो रहा है। वहीं पे एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि मैम मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि यही पर्सन मेरा ट्विन है। वो जैसे मैं हील होती हूँ या बैलेंस होती हूँ, वो पर्सन अगेन आता है, इंटीमेसी की बात करता है, वो एक अपनी फीलिंग को शो करता है, बट स्टिल कमिटमेंट नहीं देता। और जैसे मैं कमिटमेंट की बात करती हूँ, वो अगेन मुझे ब्लॉक करके रन करके चला जाता है। और ये सेम साइकिल ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, ये 6 महीने से चल रही है, 1 साल से चल रही है। तो ये कब तक चलेगा? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये 2 कॉमन क्वेश्चन थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि मैम जब डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क कर रही है हर एक ट्विन कनेक्शन में, जिनके पर्सन उन्हें ट्रिगर करने आते हैं वो भी इनर वर्क कर रही है, जिनके पर्सन 2 साल हो गया वो उनका डीएम साइलेंट है वो भी इनर वर्क कर रही है, तो उनका डीएम उन्हें ट्रिगर करने क्यों नहीं आता? इट मीन्स कहीं ना कहीं हर एक ट्विन कनेक्शन जर्नी डिफरेंट है, हर एक ट्विन कनेक्शन की स्टोरी डिफरेंट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि मैम इट मीन्स कहीं ना कहीं ट्विन कनेक्शन के टाइप होंगे, या ट्विन कनेक्शन जर्नी डिफरेंट है तो ट्विन कनेक्शन जर्नी में अलग अलग स्टेजेस होंगे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ स्टेजेस तो शेयर कर लिए थे, बट आज आप लोगों के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के टाइप शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल हर एक ट्विन कनेक्शन डिफरेंट है, इनके टाइप्स अलग हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, और अब जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं बहुत हद तक क्लियर हो जाए और उनको एक क्लैरिटी मिले। तो मैं शेयर करने से पहले एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से सभी लोग बोलते हो कि ये पर्सन मैम सेलिब्रिटी है, ये ट्विन कनेक्शन में है, वो ट्विन कनेक्शन में है। मैं पर्सनली 3 लोगों को जानती हूँ। पहला विराट कोहली एंड अनुष्का, ट्विन फ्लेम। सेकंड बिग बॉस, आप सभी ने देखा होगा, उसमें संभावना सेठ आते हैं, राइट? वो लोग इस टाइम यूट्यूब पे व्लॉगर हैं। आप प्लीज़ उनके व्लॉग्स को देखिए, मैं प्रमोट नहीं कर रही। वो एक कहते नहीं है ना कि एक रियल डिवाइन फेमिनाइन जो होती है और रियल डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है, वो दोनों हैं, और वो दोनों ट्विन कनेक्शन में हैं। और तीसरा एक यूट्यूबर हैं, नेपाली हैं, मैं लिंक पिन कर दूंगी उनकी। मैंने इन लोगों की एनर्जी पिक की, इन लोगों की स्टोरी सुनी। मुझे डाउट पहले ही था कि ये लोग ट्विन कनेक्शन में हैं, बट स्टोरी सुनने के बाद, एनर्जी पिक होने के बाद मैं कंफर्म हो गई हूँ कि ये पर्सन, ये 3 लोग जिनको मैं जानती हूँ, ये ट्विन कनेक्शन में हैं। ओके। और संभावना सेठ इसलिए क्योंकि आप उनकी जब स्टोरी सुनोगे, आप खुद अगर उनकी लव स्टोरी सुनोगे, आप अगर एनर्जी पिक कर सकते हो, अगर आप इतना ज़्यादा इनर वर्क करके उस लेवल पे हो, आपके चक्रा बैलेंस हैं, देन आप खुद ये बात बोलोगे कि यस मैम आप सही बोल रहे थे, वो लोग ट्विन कनेक्शन में हैं। वो अपना सोल पर्पस भी कर रही हैं, वो डॉग्स को फीड करती हैं, अपने घर वालों को भी और बाहर वालों को भी। तो प्लीज़ अगर हो सके आप उनके व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैं प्रमोट नहीं कर रही। आप एक सोल लेवल पे, एक जब ट्विन कनेक्शन आपको हीलिंग देता है, आप उनके व्लॉग से बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ। ओके। अब आती है बात कि कितने टाइप के होते हैं ट्विन कनेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। पहला जो मैंने आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर किया, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली एंड संभावना सेठ, ये पहले टाइप के हैं जिनमें एक उनका अवेकनिंग, इनर वर्क, ये सब कहानी नहीं आती। आप में से सभी को ये लगता होगा कि मैम हर एक ट्विन कनेक्शन में जितने लोग हैं वो सब इनर वर्क कर रहे हैं, सबको एंजल नंबर दिखते हैं, सबकी डीएम की अवेकनिंग होती है। ऐसा नहीं होता। जो नंबर 1 है उनमें होता क्या है कि वो उनका एक बबल फेज आता है, उनमें सारी चीज़ें होती हैं, इवन उनको खुद नहीं पता होता कि ये ट्विन कनेक्शन है। ओके।
उनका बबल फेस चलता रहता है, सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती है, बट उनका सेपरेशन आ जाता है। अब वो सेपरेशन, और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे सेपरेशन विद इन 1 ईयर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसके बाद इनका परमानेंट यूनियन हो जाता है, जो 3D लेवल पे मैरिज हो जाती है, या 3D लेवल पे परमानेंट या हारमोनियस यूनियन हो जाता। बट इनमें ना DF की अवेकनिंग होती है, ना DM की अवेकनिंग होती है, ना इन्हें इनर वर्क करना पड़ता है। इसीलिए मैंने अनुष्का शर्मा एंड संभावना सेठ का एग्जाम्पल दिया। आप इनकी स्टोरी सुनिएगा और पॉइंट नंबर 1 जो आप लोगों के साथ शेयर किया उससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। अब जो सेकंड आता है, ये आता है ऑन एंड ऑफ टाइप का, जिसमें से बहुत से लोगों के DM विद इन 1 मंथ और 2 मंथ उनको सडनली उनकी एनर्जी पिक होती है कि मैम मुझे उनकी वो इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, मेरे रूट चक्रा पे वो फील हो रहा है। और इसी के साथ साथ उनके पर्सन को आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन मिस कर रहा है, और विद इन आप ये सोचते हो और आपके DM की कॉल आ जाती है, आप लोग अगेन बात करते हो, सारी चीज़ें अच्छी चलती है, वो अगेन अपनी फीलिंग को शो करता है, या अगर वो इंटीमेसी इन सारी एनर्जी से डील करता है, वो उसके लिए आपको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद 1 दिन 2 दिन बात करने के बाद या 10 दिन बात करने के बाद अगेन आपको ब्लॉक कर देगा। और ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ आपका 1 साल 2 साल, या जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो। और ये जो सेकंड है ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होती है, यहाँ पे आपको इनर वर्क करना पड़ता है, और यहाँ पे फाइनली DF को एंजल्स नंबर दिखना, उनकी अवेकनिंग होना, ये सारी चीज़ें होती है। तो जो नंबर 1 था, जिसमें एक बबल फेज आता है, ओनली सेपरेशन होता है, उन्हें ट्विन कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलता, उन्हें अवेकनिंग नहीं होती, बस उनका एक सेपरेशन के बाद परमानेंट यूनियन हो जाता है। वहीं पे जो सेकंड है ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे DF की अवेकनिंग होती है, DF को इनर वर्क करना पड़ता है, और तब जाके कहीं अगर आप उस लेवल पे बैलेंस हो जाते हो, तब आपका एक परमानेंट यूनियन या 3D लेवल पे मैरिज और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। ओके, अब जो थर्ड टाइप का है, ये भी ऑन एंड ऑफ है, बट यहाँ पे ऑन एंड ऑफ डिफरेंट है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था कि उसमें ऑन एंड ऑफ हर मंथ चलता रहता है, या 2 महीने चलता रहता है, 2 महीने के बाद आपके DM की कॉल आ जाती है, या 6 महीने के बाद आ जाती है। बट जो थर्ड नंबर पे ऑन एंड ऑफ है, ये आपका साल लग सकते हैं, ये आपके ईयर्स लग सकते हैं, जिनमें से आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ, बट 2 साल हो गया सेपरेशन में, मेरा DM आ तो नहीं रहा, तो क्या ये मेरा ट्विन कनेक्शन, या ये मेरा DM तो नहीं है, या मैं ट्विन कनेक्शन में नहीं हूँ, या मैंने अपने आप को कहानी बना के रख दी है। ऐसा नहीं है, आप भी ट्विन कनेक्शन में हो, बट आप थर्ड टाइप में आते हो, जिसमें आपका सेपरेशन 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, या 5 या 10 साल का भी हो सकता है। ये हर एक पर्सन की डिफरेंट स्टोरी पे रिलेट करता है। ओके, अब आता है फोर्थ टाइप का। इसमें क्या होता है, इसमें से आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि ऐसे ईमेल मेरे पास बहुत आए हैं कि मैम मैंने ऑनलाइन किसी से बात की, वो चाहे फेसबुक हो गया, या आपका यूट्यूब पे कमेंट करने से हो गया, या आपका इंस्टा हो गया, मैंने एज अ फ्रेंड उनसे बात तो की, बट फ्रेंडशिप के बाद मुझे उनके लिए फीलिंग स्टार्ट हो गई, और मैं गारंटी हूँ कि वो पर्सन मेरा ट्विन है। उनकी एनर्जी डिफरेंट है, हम कभी मिले नहीं, 3D लेवल पे हमारी बात नहीं हुई, बट उन्हें देखने के बाद मुझे सोल लेवल पे एक कमिटमेंट फील हो रहा है, मुझे एक उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग फील हो रही है जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो क्या ये मेरा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है? तो आप कह सकते हो ये आपका ट्विन फ्लेम है। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो लोग ऑनलाइन अपने ट्विन को, या DF हो या DM हो, जो भी यहाँ पे पहले रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन डिफरेंट है, उसके बाद आपको ट्विन कनेक्शन के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे अगर आप अपने सोल लेवल पे आपको पता चल गया कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, ये पर्सन मे बी मेरा ट्विन कनेक्शन हो सकता है, या ये मेरा पर्सन DM या DF हो सकता है, और आप जो सोल लेवल पे इतना ज़्यादा
निगेटिव एनर्जी से जब डील करने लगते हो कि मुझे इसको बताना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहिए वगैरह वगैरह, तब उस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे बात नहीं करता। और ये साइकिल आपकी 6 महीने भी चल सकती है, आपकी 2 महीने में भी चल सकती है, या 1 साल भी चल सकती है। ये हर एक ट्विन कनेक्शन की निगेटिविटी, वो कैसी एनर्जी से डील कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब आती है बात फिफ्थ जो टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें उनकी शादी उनके ट्विन से ही होती है। ओके, बट उन्हें पता नहीं चलता कि ये पर्सन मेरा ट्विन है। उस टाइम उनका ट्विन, क्योंकि हमें पता है कि ट्विन कनेक्शन में हम दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, वो चाहे उनकी निगेटिविटी हो या उनकी अच्छी बातें हों। बट यहाँ पे क्योंकि आपकी अवेकनिंग दी जाती है डिवाइन के थ्रू, आपके खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका ट्विन एज अ कार्मिक एक आपके साथ बिहेव करता है, और आप अपने ट्विन के साथ रहते रहते परेशान हो जाते हो, वो एनर्जी आपसे हैंडल नहीं होती, और आपका डाइवोर्स हो जाता है अपने ट्विन के साथ, क्योंकि आपका सेपरेशन आना था। और जब आपका सेपरेशन आ गया, आपका अवेकनिंग हो गई, आपकी सारी चीज़ें हो गई, तो डिवाइन ने आपको साइन दे दिया कि जिससे तुम्हारी शादी हुई थी यही पर्सन तुम्हारा एक ट्विन है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया होगा, बहुत से यूट्यूब पे लोग हैं जो मैरिड हैं, उनका डाइवोर्स हो गया और वो ट्विन कनेक्शन पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि उनका जो हस्बैंड था वो उनका रियल ट्विन था। ओके, अब आती है सिक्स्थ टाइप के। इसमें क्या होता है कि उनकी जो शादी होती है, इसमें शादी आपके सोलमेट के साथ भी हो सकती है, आपके कार्मिक के साथ भी हो सकती है, बट चांसेस ये होते हैं कि इसमें कार्मिक के साथ ही आपकी शादी होती है, क्योंकि आपके पास्ट कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हील करना होता है, खुद के इश्यूज़, खुद के ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा हील करने की आपकी ज़रूरत होती है। तो आपका कार्मिक पर्सन के साथ आपकी शादी होती है, और इस शादी के बाद जैसे आपका कार्मिक अकाउंट आप हील हो जाते हो, डिवाइन आपके कार्मिक के साथ आपका डाइवोर्स करा देता है, और उसी बीच आपका एक ट्विन जो मे बी एज अ फ्रेंड हो, आपके साथ काम करता हो, या आप जहाँ पे काम करते हो, वो उससे आपको एक कनेक्शन बहुत डिफरेंट लेवल पे फील हो रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये कनेक्शन मुझे क्यों फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप एक शादी के लिए रेडी नहीं होते हो, क्योंकि अभी आप एक कार्मिक सिचुएशन से निकले हो, बट स्टिल वो ट्विन होता है आपका। आप उनकी एनर्जी से रन करने की कोशिश करते हो, कभी कभी आप उनके पीछे भागने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे भी आपके चांसेस होते हैं कि ये आपका सिक्स्थ टाइप का होता है, जिसमें आपकी शादी आपके कार्मिक के साथ होती है, उसके बाद आपका डाइवोर्स हो जाता है आपके कार्मिक के साथ, बाद में आपकी लाइफ में एक ट्विन आपकी लाइफ में आता है। ओके, अब एक 7 टाइप का है। ये ईमेल्स मेरे पास, ऐसे ईमेल्स चार आए थे मेरे पास, मुझे याद है 2 लड़कियों के थे और 2 लड़कों के थे। उसमें ये था कि उन्होंने शादी में एक अपने ट्विन को देखा या एक पर्सन को देखा, और उनकी कभी बात नहीं हुई, उस शादी में देखा, और देखने के बाद उसके बाद वो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, कौन कहाँ रहता है, बट स्टिल वो उनसे एक कमिटमेंट फील कर रहे हैं। उनके ड्रीम्स में वो पर्सन का सोल आता रहता है, और जब उन्होंने पहली बार देखा उनको बहुत ज़्यादा रोने जैसा लगा, उनकी आईज़ से कनेक्शन बहुत डिफरेंट फील हुआ। मुझे एक लड़के का ईमेल आया था कि मैम, जब मैंने अपनी ट्विन को एक शादी में देखा था, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसे देखा था, उसके बाद मैं जानता नहीं कि वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, बट उसे देखने के बाद मुझे सडनली चक्कर आ गया वहीं पे, और मैं समझ नहीं पाया, और मुझे ड्रीम्स में अगेन एंड अगेन उसकी सोल दिखती है। तो ये मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूँ, और ना मैं किसी कमिटमेंट के पीछे या शादी के पीछे मैं भागता हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट है। तो जो ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ होते हैं, तो यहाँ पे वो ट्विन आपको खाली अवेकनिंग दिलाने के लिए आता है कि आपका आमना सामना हो गया, आप में से किसी एक सोल जिसकी अवेकनिंग पहले हुई होगी,
वो चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, उसने पहचान लिया होगा कि ये पर्सन डिफरेंट है, ये कनेक्शन डिफरेंट है। इसके बाद आपके सामने ट्विन कनेक्शन की वीडियोस पॉपअप होना शुरू हो गई और साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग हो गई। अब आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप सेल्फ लव करते हो, बट यहाँ पे कभी भी आपका एक 3D लेवल पे यूनियन नहीं होता। बट चांसेस ये भी होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, तो डिवाइन आपका यूनियन करा भी देता है। ये हर एक स्टोरी की डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। कुछ लोगों में उनकी रीयूनियन नहीं होता, यहाँ पे खाली अवेकनिंग ही कराने वो आते हैं। कुछ लोगों में अवेकनिंग के बाद उनका रीयूनियन उसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग उनका यूनियन हो जाता है। अब जो लास्ट टाइप का होता है, ये 8 टाइप का होता है, ये लास्ट है। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास ऐसे 2 ईमेल आए थे कि मैम मैंने ट्विन को, और मैं नहीं जानती कि मेरा ट्विन क्या है, मैं नाम भी नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, बट मुझे मेरे ड्रीम में एक सोल दिखाई देती है। और ये मेरे पास दोनों मेल के आए थे, डीएम के आए थे कि मैम एक डीएफ मेरे ड्रीम में आती है, वो मुझे गाइड करती है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो पर्सन है कौन। मेरी अवेकनिंग भी हो गई है, मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो मैम मैं क्या अपने ट्विन के साथ मिलने वाला हूँ, या ये अवेकनिंग के बाद में अपने ट्विन से मिलूँगा? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इस पर्सन को ना कभी नाम सुना है, ना कभी देखा है। तो जो लास्ट टाइप का होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो हायर सेल्फ होता है आपके ट्विन का, इसने सेम टाइम पे अर्थ पे आपके साथ बर्थ नहीं लिया होता। यहाँ पे आपको अवेकनिंग दे दी, आपको खुद को हील करना है, खुद एक सोल पर्पस करना है, या अर्थ की वाइब्रेशन मैं बोलूँ, मुझे बहुत बकवास लगता है कि आप अर्थ की वाइब्रेशन हाई करोगे, बट आप लोगों ने यही सुना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हो, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, और ये सारी चीज़ें आपके ट्विन की हायर सेल्फ आपको गाइड करती है। तो ये कुछ टाइप थे जितना मैंने नोटिस किया है और जितने ईमेल्स मेरे पास आए हैं, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ट्विन कनेक्शन के साथ और ट्विन थ्योरी के ऊपर, तो ये इतने टाइप के होते हैं। आई होप अब आप लोगों के क्वेश्चन नहीं रहे होंगे कि मैम मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा ट्विन क्यों नहीं आता, उनका तो यूनियन हो रहा है, मेरा तो यूनियन भी नहीं हो रहा। तो हर एक ट्विन कनेक्शन की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर एक ट्विन कनेक्शन जर्नी डिफरेंट होती है, और यहाँ पे कॉमन चीज़ ये होती है कि डिवाइन ने अगर आपको बता दिया कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, तो ओनली डिवाइन आपको गाइड करेगा। आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरा ट्विन मेरी लाइफ में नहीं आ रहा तो मैं अब सोलमेट के साथ कंटिन्यू कर लूँ। सोलमेट के साथ आप तभी कंटिन्यू करो जब आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए या उस पर्सन के लिए फील करते हो, ना कि इसलिए अपने सोलमेट को टारगेट कर लो फिर उनकी लाइफ ख़राब करो कि मेरा ट्विन नहीं आ रहा, इस चक्कर में मुझे कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है। तो ये करके आप कहीं ना कहीं जो यूनियन शायद 2 साल या 3 साल बाद आपका होने वाला होगा, वो आप बहुत ज़्यादा डिले कर लेते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर मैं इस पूरे कॉमन 8 टाइप के ट्विन कनेक्शन के बारे में बात करूं, ये प्रॉपर डिवाइन गाइड करता है। आपको खाली डिवाइन की बात को सुनना है, खुद का सोल को डिवाइन को एक सरेंडर कर देना है, बाकी डिवाइन आपको खुद गाइड करेगा। अगर आपकी लाइफ में डिवाइन ने सोलमेट लिखा होगा तो आप ऐसा कुछ ना कुछ कर लोगे कि आपकी लाइफ सोलमेट के साथ बहुत अच्छी निकलेगी। तो सिंपली आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना है। बाकी डिवाइन जब चाहेगा आपका यूनियन विद इन कहते नहीं ना, एक चुटकी बजी और आपका यूनियन हो गया। तो डिवाइन के हाथ में हर चीज़ दे के अपने ऊपर काम करो, ना कि ट्विन कनेक्शन के पीछे भागो, ना कि डीएम के पीछे भागो। आई होप अब आप लोगों के डाउट एक बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ अब क्वेश्चन मत करना कि मैम मेरी स्टोरी डिफरेंट क्यों है, उनका यूनियन क्यों हो जाता है, मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा। ओके